हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीजी मिश्रा स्कूल से सुषमा शर्मा आज 10th क्लास में सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने जा रही हूँ। आप ध्यान से पढ़िएगा। प्राकृतिक संसाधन चैप्टर का नाम है। प्राकृतिक संसाधन में हम आज पढ़ेंगे कि संसाधन, सबसे पहले तो हम समझते हैं संसाधन यानी क्या। संसाधन से हम क्या समझते हैं। संसाधन द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तक या पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। प्रकृति में हजारों तत्व रहे हैं पर उन्हें हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। ये तत्व तभी संसाधन कहे जाएंगे जब मनुष्य अपने विशिष्ट ज्ञान कौशल द्वारा उपयोग में ले। या इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो, जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो एवं मनुष्य के पास उसका उपयोग करने की शारीरिक या बौद्धिक क्षमता हो। कोई भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए काम में ली जाए तो वह संसाधन बन जाती है। प्राचीन काल में भूमि में दबे हुए खनिजों की जानकारी मनुष्यों को नहीं थी। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि पहले के समय में, अति प्राचीन समय में, जो जमीन में दबी हुई खनिज पदार्थ वो मनुष्य की जानकारी में नहीं था, तब वो संसाधन में नहीं आते थे क्योंकि हम उनका इस्तेमाल नहीं करते थे। हमें उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मालूम था। हमारे पास तो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं लेकिन वो हमारे काम की नहीं होती जब तक हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो उसे हम संसाधन के रूप में नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज के समय में वो खनिज तत्व की जानकारी हमें मिली है और उसे हम खनन प्रविधियों के द्वारा विकास के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए उसे इस्तेमाल में कर रहे हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उपयोगिता और खनन प्रविधियों के विकास से मनुष्य जीवन के लिए ये अत्यंत आवश्यक बन गए हैं। प्राकृतिक संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य करने की योग्यता दोनों गुणधर्म होने आवश्यक हैं। प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति तीनों की परस्पर प्रक्रिया द्वारा ही संसाधन बनते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि संसाधनों के उपयोग। अभी तो हम समझ गए कि संसाधन हम किसे कहते हैं। अब अगला हम समझते हैं कि हम इन संसाधनों का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोगी है। मनुष्य जीवन के हर चरण पर इसका कोई न कोई भूमिका हमारे ध्यान में आती है। कृषि प्रवृत्ति से उद्योग प्रवृत्ति तक सभी प्रवृत्तियां अंत में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधन पर अवलंबित है। इस संदर्भ में हम अलग तरीके से, थोड़ा और अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि सबसे पहला हम अगर देखते हैं कि किस रूप में हम उपयोग कर सकते हैं संसाधन को, भोजन के रूप में। मनुष्य की भोजन की आवश्यकता विभिन्न संसाधनों में से ही पूरी होती है। प्राकृतिक रूप में होने वाले फल, कृषि द्वारा मिलने वाली फसलें, खाद्य फसल, पालतू प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाला दूध और मांस, जलाशयों से मिलती मछलियाँ और अन्य जलचर, जलचर यानी जो जल में जीव रहते हैं उनका उपयोग, मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया मधु, ये सभी चीज़ें खाद्य सामग्री के रूप में हम उपयोग करते हैं। ये हुआ भोजन के रूप में। अगला हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे माल के रूप में। कच्चे माल के रूप में हम कैसे प्राप्त करेंगे? जंगलों से प्राप्त होने वाली विविध चीज़, कृषि द्वारा उपलब्ध सामग्री, पालतू पशुओं से प्राप्त ऊन, चमड़ा और मांस, खनिज, अयस्क आदि, ये सब चीज़ें उद्योग के लिए कच्चा माल बनाती है। अब तीसरा हम देखते हैं कि और किस तरह से हम उपयोग में लाते हैं। शक्ति संसाधन के रूप में। शक्ति संसाधन हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। ईंधन के रूप में सूर्य का प्रकाश, पवन, समुद्री लहरें, ज्वार भाटा और जलप्रपात, इनसे भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। हमने ये देखा कि संसाधन किसे कहते हैं। फिर हमने देखा
कि संसाधन के उपयोग को हम किस तरीके से कर सकते हैं, कि क्या क्या उपयोग, मतलब कितने प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि संसाधन के प्रकार। तो संसाधन को निम्न प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गीकरण इसका कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं इनमें। सबसे पहला मालिकाना आधार पर, दूसरा पुनः प्राप्त के आधार पर, पुनः प्राप्त यानी इस्तेमाल करने के बाद जो अवशेष बचता है उसके फिर से रिसाइकल करके। वितरण क्षेत्र के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि मालिकाना दृष्टि से संसाधन को हम कैसे जान सकते हैं कि मालिकाना दृष्टि माने मालिकाना किसे कहते हैं, मालिकाना यानी हक, अधिकार से। तो ये है सबसे, मालिकाना दृष्टि में भी कई प्रकार हैं, 3 प्रकार से मुख्य रूप से समझ सकते हैं आप। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन यानी किसी व्यक्ति या कौटुंबिक मालिकाना, जैसे भूमि, आवास। भूमि यानी ज़मीन किसी के नाम है, वो उसका अपना है, तो ये क्या हुआ, उस पर उसका मालिकाना है, उसका अधिकार है। घर, जिसका घर है तो उसके नाम पर है, ये उसका मालिकाना अधिकार है। दूसरा हम देखते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसी देश या प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति, जैसे सेना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसे हम राष्ट्रीय संसाधन में समझते हैं। तीसरा है वैश्विक संसाधन। वैश्विक, विश्व से संबंधित, जैसे संपूर्ण विश्व की ऐसी तमाम भौतिक एवं अभौतिक संपत्ति जिसका उपयोग मानव कल्याण में होता है, वो वैश्विक संसाधन कहलाता है। जैसे विश्व के सभी राष्ट्रों के संयुक्त मालिकाना संसाधन। ये हो गया हमारा सबसे पहला मालिकाना दृष्टि से। अब हम देखते हैं कि वितरण के क्षेत्र पर, संसाधनों के जो वितरण के क्षेत्र के अनुसार आधार पर है, वो कितने प्रकार का है। तो ये 4 प्रकार का है, ये 4 प्रकार से आते हैं। इसमें सबसे पहला है सर्वसुलभ संसाधन। वातावरण में हो रही उपयोगी वायु, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन। सामान्यतः मिलें, मिल यानी जो मिल, फैक्ट्री, ये सब। भूमि, जमीन, जल, गोचर। तीसरा है विरल संसाधन, जिसके प्राप्ति स्थान मर्यादित हैं, ऐसे खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना, यूरेनियम आदि। चौथा है एकल संसाधन। एकल संसाधन यानी विश्व में भाग्यवश 1 या 2 स्थानों पर मिलने वाला खनिज, जैसे क्रायोलाइट खनिज, जो सिर्फ ग्रीनलैंड से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस तालिका को, वर्गीकरण को हम देखकर समझते हैं कि संसाधन के विभाग अन्य रूप में भी किए जा सकते हैं, जिसमें नवीनीकरणीय संसाधन, ये 2 भाग लिए जा सकते हैं। कुछ संसाधन स्वयं निश्चित समय में उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति करते हैं अथवा वे न खत्म हो ऐसे होते हैं, जिसे अखूट शब्द के नाम से भी जानते हैं। जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी आदि, ये सब इसी वर्ग में आते हैं। इसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि अनवीनीकरणीय संसाधन वे हैं जो संसाधन एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते हैं, अथवा उन्हें पुनः बनाया नहीं जा सकता, या नज़दीक के भविष्य में उनका पुनः निर्माण असंभव है। इसमें आते हैं खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। संसाधन का आयोजन एवं संरक्षण, ये तो हो गया कि हम किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे समझते हैं। अब हम देखते हैं कि संसाधन का आयोजन कैसे हो और उसका संरक्षण किस प्रकार हो। इसके बारे में हम बच्चों बाद में बताएंगे अगले वीडियो में। आशा करती हूँ कि जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये आपके समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो फिर अगला वीडियो हम बाद में भेजेंगे। नमस्कार।